दिवाली पास आ गई है और तैयारियां अभी भी बहुत बाकी है। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मिथिला होम मेकिंग। फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है और मेरी तैयारियां भी बहुत बाकी है। मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना मैं अपनी हैंडमेड चीज़ों से अपने घर को और भगवान जी के आइटम्स को जो दिवाली के लिए तैयारी हो रही है उन सब आइटम्स को तैयार करूं। दुर्गा पूजा में मैंने तो भगवान जी के ड्रेस सारे थीम वाइज बनाए थे, पर इस बार टाइम कम होने के कारण मैंने ना लड्डू गोपाल जी के जो ड्रेस मुझे एक ही कलर यानी कि थीम वाइज जो मैं सोच करके बनाती हूँ वो थीम वाइज मुझे मिल गए। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए भगवान जी के, मेरे पास दो भगवान जी मतलब लड्डू गोपाल जी, तो उनके लिए मैंने ये कलर के ड्रेस मंगाए हैं जो बिल्कुल ही प्लेन है। ये देखिए, इस पे आप अपना वर्क कर सकते हैं और इनके सेट जो है मुझे ये पगड़ियाँ भी मिल गए भगवान जी के, जिसका मैं आज मेकओवर करने वाली हूँ। और इसके साथ ही मुझे एक और मैं लेकर के आई हूँ कुछ इस तरह से। दो भगवान जी हैं मेरे पास यानी कि लड्डू गोपाल जी, तो उन्हीं के थीम वाइज मैंने यहाँ पे लिए। अब जो है सो मेरे गोपाल जी के जो ड्रेस है वो तो रेडी मतलब मैंने परचेस करके लाए हैं। अब इस पे मुझे डेकोर करना है, यानी कि इस ड्रेस का मुझे मेकओवर करना है। और भगवान जी जो है मेरे पास मूर्ति वाले, उन सब भगवान जी का ड्रेस बनाना है। इसके लिए मेरे को टाइम चाहिए और ये इन सब को जो मतलब रेडी करूँगी, जैसे मैंने कहा ना अभी कि मेकओवर करना है, तो उसके लिए मैंने कुछ रॉ मटेरियल भी लाए हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उन रॉ मटेरियल से मैं कुछ पैचेस भी बनाऊंगी और ऐसा सोच करके मैं बनाना चाहती हूँ कि जो थीम वाइज मैं चाहती हूँ सभी भगवान जी के एक ही थीम में हो, तो वो इससे मिलता जुलता हो। इसीलिए मैंने ये प्लेन वाला सिलेक्ट किया और इस पे जो भी करना है मैं अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन और सिलेक्ट करूँगी। तो आज के जो वीडियो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक पार्ट बहुत बड़े हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट पे हम पैचेस बनाएंगे कि रॉ मटेरियल से किस तरह से मैंने पैचेस बनाना है और उन्हें लड्डू गोपाल जी या सभी भगवान जी को मतलब इस तरह से उनके अकॉर्डिंग मतलब पैचेस को डिज़ाइन में यहाँ पे सेटिंग करना है, प्लेन ड्रेस को डिजाइनेबल बनाना है। दूसरे में हम ये किस तरह से सेट किया है वो हम दिखाएंगे। तो फर्स्ट में होगा पैचेस और दूसरे में होगा ड्रेस सेटिंग करने का लिए और सभी भगवान जी का ड्रेस। तो लेट स्टार्ट। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा और बिल्कुल ही पढ़ाइएगा मत, ऐसे ही देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेटेस्ट यहाँ पे जो मैं रॉ मटेरियल लाई थी उनमें से है ये चेन, ये रेड कलर की है और ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिख रही है। और ऐसा ही मैं लेकर के आई हूँ गोल्डन कलर में भी। ये देखिए इस तरह से ये चेन दिख रही है। मैंने इसे पैचेस के लिए लेकर के आई थी कि मैं जो लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाऊंगी उसके लिए मैं जो पैचेस बनाऊंगी उसमें काम आएगा। और उसके साथ ही मैं ये चेन के साथ साथ एक ये स्टोन वाला भी चेन में लेकर के आई हूँ। तो ये सारे आइटम्स आज मैं परचेस किए हैं। तो अब चलिए बनाते हैं। तो ये जो है सो मेरे पुराने रॉ मटेरियल में से ये जो पुराना आइटम था उन्हीं को यूज़ करते हुए मैं इस बार जो है सो चेन लेकर के आई हूँ। और वो जो है सो देखिए इस तरह से पुराने जो मटेरियल में से मैंने रखी हुई थी रॉ मटेरियल, जो ये मयूर डिज़ाइन में आता है, इसके देने के बाद यानी कि बुकरम पर मैं फेविकॉल लगा करके कुछ इस तरह से सेट करने के बाद मैं यहाँ पे ना रेड कलर की चेन जो है वो मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। और ये इजीली कट जाएगा कैंची के हेल्प से या सीजर के हेल्प से आप इसे इजीली कट कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन में आ रहा है। मैं इसे सिंपल देना चाहती थी, ज़्यादा हेवी लुक में नहीं दे रही थी, लेकिन अगर आप ऐसा ही सिंपल कह करके बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मतलब ड्रेस पे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये वो हेवी लुक में भी आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कई सारे जो है सो डिज़ाइन अभी जो है सेट कर लिया है। अब ड्राई होने के बाद मैं इसे कट करूँगी। जितने भी आइटम्स हैं उन्हीं सभी को मैंने यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से मैं एक बार में ही सारे आइटम्स को रेडी कर लेती हूँ, यानी कि ये जो पैचेस है जितने मुझे चाहिए वो सब मैं यहाँ पे दे दिया है। अब जब ड्राई हो गए हैं, इसके शेप मैंने कट कर लिए हैं, तो बीच में जो आप है देख सकते हैं कि ये जो मैंने बुकरम का यूज़ किया था वो वाइट दिख रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कलर कर दिए हैं। अब कलर करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं इस पर ना और भी थोड़ा सा कुछ करने वाली थी, यानी कि थोड़ा सा इसको और मेक ओवर करने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पे फेविकॉल के हेल्प से मैं यहाँ पे एक स्टोन सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे सभी में जो है सो स्टोन सेट करूँगी, क्योंकि बीच में जो कलर करने के बाद में ना वो खाली खाली लग रहा था। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 3 कलर के स्टोन का यूज़ किया है, जिसमें है एक पिंक, ग्रीन
और ऑरेंज कलर। तो ये देखिए, ये जो है तीनों कलर जो है ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ये देखिए, ये है ग्रीन, ये है पिंक कलर और यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर भी लगाया है। जो ये देखिए ऐसे मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पगड़ी के लिए। तो मैं ज़्यादा जो है पैचेस नहीं बनाऊँगी, जो अभी मुझे दिवाली के लिए लगेगा उन्हीं पैचेस को मैं यहाँ पे रेडी करूँगी। तो पगड़ी के लिए जो मैं बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं मेजर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ स्टोन वाले ये जो चेन है उनका। जितनी बड़ी मुझे चाहिए उतनी बड़ी मैं ये स्टोन वाली चेन को मेजर कर लूँगी और इसके मैं ना 2 पार्ट्स में कट कर लूँगी, यानी कि मैं ऐसे ही 2 और कट कर लूँगी। जो एक साथ में इसका कुछ और नए डिज़ाइन का पैचेस बनाने वाली हूँ जो मैं पगड़ी पे यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए कि मैं मेजर करके मैंने 2 कट कर लिए हैं और फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे, यानी कि बुकरम पे हम अपना यूज़ करने वाले हैं फेविकॉल। और फेविकॉल को मैं इस तरह से हाथों से फैला लूँगी, क्योंकि मैं जो बना रही हूँ वो पगड़ी के लिए बना रही हूँ। और तो यहाँ पे देखिए कि मैंने जो चेन अभी जो मेजर करके रखे है वो मैं इस तरह से सेट कर लूँगी। एक के बाद मैं एक यहाँ पे दे देती हूँ और इसके बाद यहाँ पे भी मैं करने वाली हूँ कौड़ी, लेकिन मैं यहाँ पे मल्टी कलर का ना यूज़ करके ही सिंगल कलर का मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये देखिए, जितना मैंने कहा ना कि अभी मुझे जितना ज़रूरत है उतना ही मैं बनाऊँगी, ज़्यादा मैं रखने के लिए नहीं बनाऊँगी, वो जब फ्री होंगी तब मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पगड़ी के लिए बना रही थी। तो ये देखिए, मेरा पगड़ी ब्लू कलर का है तो मैं यहाँ पे डीप ब्लू ही यूज़ करने वाली थी। फिर मैंने देखा कि वो उतना अच्छा से शाइनिंग नहीं कर रहा, तो मैं इसमें दूसरे कलर भी यूज़ करूँगी। ये मैं कर रही हूँ कोई और भगवान जी के ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं इसे ना एक लीफ के शेप में दे रही हूँ। कुछ इस तरह से मैं लाइन वाइज दे रही हूँ। बीच में जो मैंने चेन का यूज़ किया है तो वो देखिए लग रहा है जो उनमें सेट किया गया है। अभी भी ये जब अच्छे से सेट हो जाएगा तो मैं यहाँ के जो बीच में कौड़ी के जो बीच में गैप है वहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये जो चेन है ना स्टोन वाले, उस चेन के मैं पार्ट्स को कट कर लिया है और उन्हीं पार्ट्स को यहाँ पे मैं सेट कर दूँगी। कुछ इस तरह से मैं सारे जो अभी जो मैं बना रही हूँ ये लीव्स डिज़ाइन में उसको ऊपर मैं यहाँ पे दे दूँगी। बहुत ही अच्छा, मतलब ये जो गैप है ना कौड़ियों में वो जो है सो फील हो जाएगा। ये हमारा लीफ जो है सो अच्छे से मतलब अच्छा लुक में आ जाएगा। तो यही सोच करके मैं यहाँ जो गैप है उनको मैं फील करती जा रही हूँ। तो ये देखिए, इसको मैं ड्राई होने दूँगी और ड्राई होने के बाद इसे मैं कट कर लेती हूँ। जैसे मैंने बुकरम में ये शेप में मुझे चाहिए उसी शेप में मैं यहाँ पे ड्राई होने के बाद कट करूँगी। इससे पहले अगर मैं गीली में कट कर लेती तो ये अच्छे से नहीं सेट होता और बिगड़ जाती। तो ये देखिए, मैंने ये सेट कर लिया इसी शेप में, मतलब मेजर करके मैंने ना और भी बनाए हैं मुकुट के लिए। ये मैं कोई और भगवान जी के ड्रेस के लिए बनाया था, क्योंकि ये ब्लू ड्रेस थे तो उसी के थीम में मैं उस भगवान जी को बनाने वाली हूँ। तो अभी तक तो नहीं बनाया है, लेकिन उसके सोच करके मैं बना रही थी। तो लेकिन पगड़ी के लिए जो मैंने सोचा है वो है देखिए लाइट ब्लू में, जो एक दूसरे से मिलता जुलता कलर भी है और डिज़ाइन भी। तो 2 लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने यहाँ पे 2 पैचेस रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं तीसरे पैचेस की तरफ, जो मैं बना रही हूँ मतलब कौड़ियों का यूज़ नहीं करूँगी, बस वहाँ पे जो कुंदन है ना उन्हीं का मैं यूज़ करूँगी स्टोन वाले। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है स्क्वायर शेप में मेरे पास रखे हुए थे तो मैं उनको ही यहाँ पे स्क्वायर बनाऊँगी, यानी कि मैं 4 पैचेस को एक पे लाइन वाइज देने के बाद ये स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप में ही आ गया है। इसको मैं और भी करने वाली हूँ। मेरे पास जो भी है रॉ मटेरियल पुराने भी रखे हुए हैं और नए जो मैंने लेकर के आई हूँ उन सभी के हेल्प से मैं यहाँ पे एक और पैचेस को रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे मतलब 4 मैंने यहाँ पे कुंदन को सेट किया है यानी कि मिरर को, तो उसी के 4 साइड यानी कि 4 साइड जो है वहाँ पे मैं इस तरह से 3 जो है लीफ डिज़ाइन के जो मिरर है उसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। मिरर का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब उस पर लाइट पड़ती है ना तो वो बहुत ही शाइनिंग करने लगता है। जब भी आप मिरर पर लाइट देंगे तो ये चारों तरफ जो है सो लाइटिंग के कारण वो शाइनिंग करेगा, इसलिए मैं इसके अलग से एक पैचेस ऐसे भी बना रही हूँ जिस पे लाइटिंग पड़ने पे वो शाइनिंग करे। वैसे तो कोरियो वाली पे जब लाइट पड़ेंगे तो वो कलरफुल होने के कारण काफ़ी अच्छा लुक देता है, और इस पे जब लाइट पड़ने के कारण आसपास जो है वो भी लाइटिंग में बहुत ही अच्छा शाइनिंग करने लगता है। तो इसलिए मैं एक
पैचेस रेडी कर रही हूँ। एक ऐसा भी पैचेस मैं रेडी कर रही हूँ जिसके कारण आसपास की जो मतलब एरिया है वो भी लाइट पड़ने के कारण शाइनिंग करे। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये जो पैचेस है इस डिज़ाइन के मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए। इसके 4 पार्ट्स में मैंने 4 साइड जो है सो इस तरह से लीफ वाले जो मेरे पास से स्टोन थे उसको मैंने सेट कर लिया। ऐसे ही मैं यहाँ पे कई सारे बना ली हैं। अब जब ये ड्राई हो गया तो मैंने इनके कट भी कर लिए। कुछ कट इस तरह से भी हैं जो मतलब दिख रहे हैं, तो वहाँ पे मैं कलर कर दूँगी, या फिर ऐसे भी आप रख सकते हैं, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा। वैसे नहीं देखना चाहते तो कलर कर देना है। अब यहाँ पे मैं एक और बना रही हूँ कौड़ियों के लिए, जो मैं मुकुट में भगवान जी के, वैसे तो लड्डू गोपाल जी के मुकुट तो हैं, लेकिन और भी पैचेस हैं जो मैं दूसरे भगवान जी के लिए बना रही हूँ। तो माता रानियों के लिए जो मैं बना रही हूँ उनके लिए रेड कलर काफ़ी प्रिय कलर माना जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रेड कलर के ही यानी कि सिंगल कलर के ही कौड़ियों का मैं यूज़ करूँगी। और इन्हीं कौड़ियों के नीचे साइड से है मैंने लीफ डिज़ाइन के मेहर का यूज़ करूँगी और उसे इस तरह से सेट कर लूँगी। मैं कोई इस तरह से पैचेस बनाती हूँ तो एक नहीं बनाती, जो भी जितना भी मुझे ज़रूरत लगता है मैं उतना बना लेती हूँ। और जब मैं फ्री टाइम हूँ तो उस डिज़ाइन के जो मेरे डिज़ाइन मेरे दिमाग में आ रहे उस डिज़ाइन के मैं 1-2 नहीं बनाती हूँ, मतलब 4-5 तो कम मिनिमम बना ही लेती हूँ, ताकि वो डिज़ाइन का मैं यूज़ कर सकूँ। जैसे कि आपने दुर्गा पूजा के वीडियो में देखा होगा कि जब मुझे टाइम कम होने के कारण मैंने मुकुट लास्ट टाइम में बनाए थे, तो ये सब जो रहते हैं सो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे देखिए कि कलर में 2 कलर में यहाँ पे देखिए एक रेड में है और एक येलो। इतने सारे कौड़ियों का मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ, कैसे यूज़ करने वाली हूँ, ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, जहाँ मैं लड्डू गोपाल जी और सारे भगवान जी के ड्रेस बनाऊंगी। तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि किस तरह से मैंने इन पैचेस को जो रेडी किए हैं उनको मैं यूज़ करूँगी।